की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए गर्दनी बाग में महाधरना है जिसमें अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ और इसमें विभिन्न तरह की मांगे भी हैं, जैसे तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा से अलग करो। फिर और भी है, पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़ों के लिए 36% आरक्षण लागू करो। हम बात करेंगे यहाँ पे ये धरना क्यों रखा गया है। देखिए, हम लोग 2015 से जब से नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को, इसमें तेली तमोली और दांगे को मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया। एक तरह से कहें कि भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों को उन्होंने गर्दन को काट दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को एक तरह से इन्होंने नेस नाबूद कर दिया। 2015 से हम लोग आज आंदोलनरत हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, उच्च न्यायालय की बात हो, सड़क पर आंदोलन करने की बात हो, अपनी बिहार विधान परिषद की सदस्यता गंवाने की बात हो, चाहे पद यात्रा करने की बात हो 110 किलोमीटर, पैर में फोला पड़वाने की बात हो, हम लोग सब कुछ सहन करते हुए नीतीश कुमार से बार बार याचना कर रहे हैं कि आज भी नीतीश कुमार, अति पिछड़ा के वोट के बदौलत तुम आए थे सत्ता में, आज भी तुम इन 3 जातियों को वापस कर दो, उनका एक अलग ग्रुप बना दो। हम उन 3 जातियों के विरोधी नहीं है, लेकिन जो हमारी 111 जातियों की हकमारी हो रही है 70 से 100%, उस हकमारी को बंद करो। लेकिन आज नीतीश कुमार क्षीर निद्रा में सोए हुए हैं, आज लगता है कुंभकर्णी नींद में जगने वाले नहीं हैं। तो हम लोग ने भी तीसरा चरण का आंदोलन शुरू किया है। तीसरा चरण के माध्यम से या तो हम लोगों ने कहा है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ। इस आंदोलन को हम लोग अति पिछड़ों के घर घर बिहार में ले जाएंगे और आगामी 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में अगर हमारी मांगे मानते हैं तो ठीक है, अगर हमारी मांगे नहीं माने तो नीतीश कुमार की सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर कर देंगे। भगाने का काम कीजिएगा नीतीश कुमार को हटाने का काम करेंगे। हाँ, इसलिए कि हमारी 111 जातियों के हक का हकमारी कर रहा है। रोहिणी कमीशन उसके मांग के साथ साथ 4 अन्य मांगे थी। SC एट्रोसिटी एक्ट की तरह EBC एट्रोसिटी एक्ट बनाने की, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने की बात थी। दूसरा मांगे थी कि जिस तरह से पंचायत में आरक्षण अभी दिए हैं 20%, अभी 13% आरक्षण बाकी है 50% की सीमा से। तो मैं मांग करता हूं कि जब आबादी इनकी ज़्यादा है तो 13% नीतीश कुमार अपने पॉकेट में 15 साल से लेके घूम रहे हैं, तो वह आरक्षण जो है अति पिछड़ों का 20 से बढ़ा करके 33 किया जाए। ये तीसरी मांगे है। चौथी मांगे है कि रोहिणी कमीशन, ये बाइफर्केशन के लिए बना था मंडल आयोग के कारण, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गए इस आयोग का रिपोर्ट हुए भी, लेकिन अभी तक न रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न लागू किया गया। इसलिए रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात और लागू करने की बात मैं मांग करता हूँ। नीतीश कुमार जी से मिलने भी गया 2 बार 3 बार 4 बार, मैंने कई बार मिला और मिल करके आमने सामने कहा, और नीतीश बाबू ने कहा कि हमसे गलती हो गई है रामबली जी। मैंने कहा कि गलती हो गई है, आप स्वीकार करते हैं, आज भी मौका है, आप करेक्शन कर लीजिए। कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं कहा कि मेरे पास सब कुछ है, आप जब बुलाएंगे तब मैं आऊँगा। लेकिन उसके बाद कहे कि 15 दिन का समय दीजिए। 20 दिन के बाद फिर मैं मिला, फिर उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी से मिल लीजिए। मैं कहा कि अति पिछड़ा की बात है, अशोक चौधरी की बात कहाँ आती है। फिर उन्होंने कहा 1 सप्ताह रुकिए, फिर मैं मिला, लेकिन नीतीश कुमार लागू नहीं किए। तब जाकर के हार करके हमको आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा है। और आज ये आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी मांग है अति पिछड़ों की, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मांग है अति पिछड़ों की, और उस मांग को बोलने के लिए, मुखर करने के लिए न अति पिछड़ा के कोई नेता तैयार है और न कोई पार्टी तैयार है। इसलिए हमें अफसोस होता है कि अब तमाम अति पिछड़े के लोगों को 111 जातियों के सामने यह चुनौती है। इस चुनौती को आप स्वीकार कीजिए और अगला जो लड़ाई होगा अति पिछड़ों के एम्पावरमेंट की होगी, 1 नंबर की कुर्सी की लड़ाई होगी। उस कुर्सी के लड़ाई में अगर आप कामयाब होंगे तो आपकी नीतियां होगी, आपके विधान बनाएंगे, आपका बेटा कुर्सी पर बैठेगा। आज आप तलवे चाट रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं, भीख भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं तमाम अति पिछड़े लोगों से आह्वान करता हूं कि जाति की दीवार से थोड़ा ऊपर उठिए और पिछड़ा जो जमात है हमारा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गजट बनाया था, जो संवैधानिक शब्द है अति पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, उस संवैधानिक शब्द को आप पहचानिए और अपनी ताकत को पहचान करके बिहार का जो है अति पिछड़ा को एम्पावर कीजिए।
जो लोग कर्पूरी ठाकुर के बदौलत नौकरी में आए थे वो लाखों लोग, चाहे वह चपरासी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, उन लोग का भी दायित्व बनता है कि कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के बदौलत अगर हम आए थे सत्ता में तो हम सत्ता की हिफाजत करने के लिए, अति पिछड़ों की हिफाजत करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। अपने अपने तन मन धन से, अपने ईमान से सोच करके उनको आगे बढ़नी चाहिए और जो हम लोगों ने लड़ाई छेड़ी है उस लड़ाई को कामयाब बनानी चाहिए। यही अपील के साथ हम लोगों ने आज महाधरना का आयोजन किया था, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आए थे, 38 जिला से, और धरना प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी काफ़ी सफल रहा। सबको हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आगे की लड़ाई इससे भी कठिन होगी, उस लड़ाई के लिए आप लोग तैयार रहिए और नीतीश भगाओ अति पिछड़ा बचाओ का जो नारा है जन जन तक पहुंचाएंगे हम लोग। इसी नारे के साथ हम लोगों ने आज धरना समाप्त किया। चलिए, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ और नीतीश कुमार को हटाओ, ये रामबली पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में ये महाधरना रखा गया था। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।